एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में काफी सारे पेड़ लगे हुए होते हैं और उस जंगल में दरख्तों पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए होते हैं, जिस पर वो पक्षी अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे होते हैं। और सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही सुकून था। क्योंकि उस जंगल में ना तो कोई उनको तंग करता और ना ही कोई शिकारी उस जंगल में शिकार करने आता था। पक्षी बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अरे दोस्तों, ये जंगल कितना ही सुंदर है और इस जंगल में कितना सुकून है। और तो और इस जंगल में शिकारी भी नहीं आते। हाँ चिड़िया बहन, ये जंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तो और हमें इस जंगल में दाना ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इस जंगल में ऐसे ही दाना मिल जाता है। और तो और ना तो इस जंगल में जानवर रहते हैं और ना कोई चीलें हमें तंग करती हैं। चलो चलो भैया, सब अपने काम पर चले जाओ और जाकर अपना दाना ढूंढो। चलो दोस्तों, सब मिलकर दाना ढूंढते हैं। फिर कौवा और तोता साथ में दाना ढूंढ रहे होते हैं, तो तोते की नज़र जमीन पर पड़े हुए एक दाने पर पड़ती है, तो वो दोनों झट से जमीन पर आ जाते हैं। अरे तोता भैया, ये दाना तो एक ही है और हम तो दो हैं। अब ये दाना तुम लोगे या फिर मैं? आप ये दाना ले लो, मैं कोई दूसरा दाना ढूंढ लूंगा। तुम क्यों अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढोगे? दाना मिल तो गया है, ये दाना तुम रख लो, मैं अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढ लूंगा। अरे नहीं नहीं कौवा भैया, आप बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। अरे नहीं नहीं तोते भाई, तुम बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। नहीं नहीं कौवे भाई, मैंने कह दिया ना, आप बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रखो। कौवा और तोता इसी तरह बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बुलबुल आती है और दाना लेकर उड़ जाती है। अरे कौवे भाई, वो दाना तो बुलबुल लेकर उड़ गई, अब हम क्या लेंगे? अरे कोई बात नहीं तोते भाई, बुलबुल भी हमारी बहन है, वो दाना ले गई तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा दाना ढूंढ लेंगे। इसी तरह वो सारे पक्षी बहुत ही प्यार से रहते थे। रात होने पर उस जंगल में कुछ दरख्त आपस में बात करने लगते थे। अरे दरख्त भैया, ये जंगल कितना सुंदर है, इस जंगल में हमें कोई भी तंग नहीं करता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जंगल बहुत ही अच्छा है। और तो और शिकारी भी इस जंगल में हमें काटने के लिए नहीं आते। अच्छा दरख्त भैया, ये सब छोड़ो, ये बताओ आजकल क्या चल रहा है? अरे क्या होगा भाई, वही रोज की तरह सुबह हो जाती है और सुबह सुबह वो सूरज भी हमारे सर पर बैठा हुआ होता है और दिन भर हमें जलाता रहता है और रात को जाकर हमें इस चांद की ठंडक मिलती है, जिससे हमें सुकून मिलता है। हाँ भाई, और तो और ये पक्षी हमारे ऊपर फोकट में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये पक्षी सारा दिन बैठकर हमारे ऊपर चिक चिक करते हैं और हमारे ऊपर गंदगी भी करते हैं और तो और हमें नहलाते भी नहीं हैं। और तो और सालों बाद जाके कहीं बारिश होती है, फिर जाकर कहीं हम नहा लेते हैं, वरना पूरा साल ये पक्षी हमें गंदा ही करते हैं और नहलाते भी नहीं। हाँ, ये पक्षी फोकट में हमारा फ़ायदा उठाते हैं और हमें कोई भी फ़ायदा नहीं देते। तो ठीक है भाई, आज से मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं किसी को भी अपने ऊपर बैठने नहीं दूंगा।
और जो मेरे ऊपर अपना घोंसला रखे हुए हैं उन सबको भी उतार कर नीचे फेंक दूंगा। हाँ भैया, अब मैं भी यही करने वाला हूँ, क्योंकि ये पक्षी हमें सुकून लेने नहीं देते और मैं भी इनको सुकून लेने नहीं दूंगा। और फिर दरख्त बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और साथ लगे बाकी दरख्तों को कहते हैं, भाइयों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद कोई भी दरख्त अपने ऊपर पक्षियों को बैठने नहीं देगा, और अगर जो कोई भी पक्षी तुम्हारे ऊपर घोंसला बनाए तो उसका घोंसला उठाकर फेंक देना। ये पक्षी साल भर हमें गंदा करते हैं और हमें नहलाते भी नहीं हैं। अब इनको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज के बाद मैं भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दूंगा और जो भी बैठेगा उसको उठाकर फेंक दूंगा। तो चलो भाइयों, हमारे ऊपर जो इतने सारे घोंसले रखे हुए हैं उन सबको गिरा देते हैं। फिर वो सारे दरख्त बहुत ही जोर जोर से हिलने लगते हैं। उन दरख्तों के हिलने की वजह से उन पर जो सारे पक्षी सो रहे होते हैं वो आकर गिर जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। जब सारे पक्षी अपने आप को ज़मीन पर देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये क्या, हम जमीन पर कैसे आ गए? हम तो दरख्त के ऊपर सोए हुए थे और हमें जमीन पर किसने फेंका? और ये देखो, हमारे तो घोंसले भी जमीन पर गिरे हुए हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हमें तो खुद पता नहीं चला कि हम कब आके जमीन पर गिर गए। अरे बाप रे बाप, मेरे तो अंडे भी टूट गए। अरे किसने इतनी हिम्मत की जिसने हमें जमीन पर गिरा दिया? वो सामने तो आए, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। ले बना मेरी चटनी, मैंने फेंका है तेरे को ज़मीन पर। आज से तुम सब हमारे ऊपर नहीं बैठोगे और सारे ज़मीन पर ही रहोगे। आज से तुम लोगों की यही सज़ा है। पर क्यों दरख्त भैया, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ दरख्त भैया, भला आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आज से तुम लोगों की यही सज़ा है कि अपने सारे घोंसले ज़मीन पर बनाओ और ज़मीन पर ही रहना शुरू कर दो। अरे दरख्त भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत करो। आज के बाद हम आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। और तो और, हमें चींची आएगी तो हम बाहर जाकर कर लेंगे, लेकिन आपको गंदा नहीं करेंगे। अरे नहीं, अब मैं आप लोगों को अपने ऊपर कभी भी बैठने नहीं दूंगा। अब से तुम लोग ज़मीन पर ही रहोगे। सारे पक्षी उदास हो जाते हैं और दोबारा से अपना घोंसला ज़मीन पर बना लेते हैं, लेकिन उन पक्षियों को ज़मीन पर बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। अरे चिड़िया बहन, मेरे को तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा इस ज़मीन पर। मुझे दरख्त पर ही रहना है। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी जमीन पर बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। मुझे भी दरख्त पर घोंसला बनाकर रहना है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो दरख्त तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमने उनको गंदा किया है, इसी वजह से वो हमसे बहुत ही गुस्सा है। मुझे लगता है अब वो हमें अपने ऊपर कभी भी बैठने नहीं देंगे। अरे ऐसे मत कहो चिड़िया बहन, मैं इस ज़मीन पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो सारे पक्षी ज़मीन पर ही रहने लगते हैं। एक दिन तोता चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, गजब हो गया। मैंने अभी अभी जंगल में बहुत सारे शिकारियों को देखा। वो शिकारी बहुत सारे दरख्त को काट रहे हैं। अरे तोते, ये क्या कह रहे हो? वो शिकारी हमारे जंगल में कैसे आ गए? अरे वो तो हमें भी काट देंगे।
अरे मुझे बचाओ कोई। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो भैया, हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी भी काटने नहीं देंगे। आपने हमें कितने सालों से अपने ऊपर रहने दिया, हम आपका एहसान जरूर उतारेंगे। चलो भैया, हम सारे पक्षी जाकर उन सब शिकारियों को रोकते हैं। जहाँ पर उस तोते ने उन शिकारियों को कहा था, वहाँ पर सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। अरे तोते भाई, आपने कहा था कि यहीं पर है वो शिकारी, लेकिन यहाँ पर तो कोई शिकारी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ चिड़िया बहन, मैं आपको सच सच बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। चिड़िया बहन, मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। जंगल में कोई भी शिकारी नहीं आए हैं। ये बात तो मैंने उन दरख्तों के दिल में जगह बनाने के लिए बोली थी। अरे पर भाई, इस बात से उन दरख्तों के दिल में कैसे जगह बनेगी? अरे चिड़िया बहन, अब हम उन दरख्तों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमने सारे शिकारियों को भगा दिया है। ऐसे उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह बनेगी, और तो और वो दरख्त हमें अपने ऊपर रहने के लिए जगह भी दे देंगे। अरे वाह तोते भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। अब तो उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह बन जाएगी, और वो दरख्त हमें अपने ऊपर रहने भी देंगे। फिर वो सारे पक्षी उन दरख्तों के पास आ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, वो सारे शिकारी यहाँ से गए या नहीं? वो हमें काटने तो नहीं आ रहे हैं ना? अरे दरख्त भैया, हमारे होते हुए आपको भला कोई खतरा हो सकता है। हमने उन शिकारियों को मार मार कर भगा दिया, और वो शिकारी कभी भी जंगल में नहीं आएंगे। मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। अरे नहीं दरख्त भैया, आप हमें अपने ऊपर रहने के लिए जगह दे रहे हो, यही हमारे लिए बहुत है। आखिर तोते की दिमाग की वजह से वो सारे पक्षी अपने घोंसले दरख्त पर बना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।